ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हम अभी डायरेक्ट आएंगे कॉम्बिनेशन पार्ट पे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने कल आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया था। ठीक है, बहुत सारा पढ़ा दिया अभी तक। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का जो है, इसका मैंने पूछा था आपको सॉल्व करके, किया क्या सबने सॉल्व ये वाला क्वेश्चन? टू मेन टू वुमेन, घर में एक बार ट्राई करने को बोला था ना। कोई बता सकता है मुझे टू मेन का आंसर क्या है? टू मेन टू वुमेन का आंसर क्या है बच्चों? टू वुमेन का आंसर क्या आया? किसी ने किया? 450, बहुत बढ़िया। सबका एडिशन 1365 आया आपका? सभी का एडिशन मिला के 1365 आया क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो। ठीक है, अपने एंड पे जैसा आता है वैसे सॉल्व करो, जितने आते उतने सॉल्व करो। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एक डाटा में 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ठीक है, देखो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, देर आर 50 स्टूडेंट, आउट ऑफ हिज 35 आर बॉयज एंड 15 आर गर्ल्स, टू कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, हमारे पास जो है बॉयज जो है 35 है और गर्ल्स जो है, ठीक है, 15 है। इसमें 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, 2 लोगों का जो है सिलेक्शन करना है। और क्या बोला, देखो इस तरह से सिलेक्शन करना है कि आइदर 2 बॉयज और 2 गर्ल्स इन अ ग्रुप। ठीक है, मतलब आप जो 2 लोगों का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, उन 2 लोगों के सिलेक्शन में एक तो दोनों के दोनों बॉयज होने चाहिए और दोनों के दोनों गर्ल्स होने चाहिए, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? गर्ल्स। तो आर का मतलब एडिशन होता है, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। ठीक है, आपने कल का लेक्चर देखा होगा मेरा यूट्यूब पे। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करो यूट्यूब पे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को बताओ, फ्री में लेक्चर चल रहा है अभी। मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने जो है फ्री में डाला है, वो ओपन रखा है वीडियो। कुछ दिन बाद जो है प्राइवेट में रखूंगा। ठीक है, ठीक है, देखो तो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, तो 2 बॉयज कहाँ से आएंगे? 35 में से। 35C2 और 15C2, इसको सॉल्व करेंगे तो 35 में से 2 या फिर 34 में से 1 और 15 में से 2 या फिर 14 में से 1, इस तरह से आएंगे। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 105। ठीक है, ये हो जाएगा 17 टाइम्स, 17 तरीके कौन? 510, 17 85, 510 और कितना रे? 595 प्लस ये कितना? 600, 700। बोलो 700 आया क्या सबका? 699 बापा, कोणत्या ड्रेसचा रेट सांगत आहे तुम्ही? 699। ठीक है, 700 आता बरोबर। ठीक है, चलो सेकंड पे आते हैं। आपको बोला है 1 बॉय और 1 गर्ल इन अ ग्रुप। ठीक है, एक बॉय और एक गर्ल उस ग्रुप में होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे ये? 35C1 इंटू 15C1 ऐसे बनाएंगे। मतलब 35 बॉयज और 15 गर्ल्स को लेके 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। उन 2 लोगों के ग्रुप में आपको ऐसा बनाना है कि उस हर एक ग्रुप में एक बॉय और एक गर्ल दिखना चाहिए। तो ये 35 इंटू 15 आएगा, 15 तरीक 450, 75, मतलब 525 समथिंग आएगा। ठीक है, अब बाकी के तुम लोग सॉल्व करना, मैं बस डायरेक्ट करते जाऊंगा। अब देखो, एटलीस्ट 1 बॉय इन अ ग्रुप, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एटलीस्ट 1 बॉय इन अ ग्रुप। देखो 35 बॉयज और 15 गर्ल्स है हमारे पास। ठीक है, उनको लेके 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। कितने लोगों का सिलेक्शन करना है? 2 लोगों का। अब 2 लोगों का जो सिलेक्शन करना है वो इस तरह से करना है
कि कम से कम एक बॉय उस ग्रुप में दिखना ही चाहिए, मिनिमम एक बॉय दिखना चाहिए। तो देखो मिनिमम एक बॉय दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बॉय ले सकता हूँ, या फिर मैं दोनों के दोनों बॉयज भी ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब आपको जो है दो लोगों का ऐसा सिलेक्शन करना है कि मिनिमम एक बॉयज दिखना ही चाहिए। अगर मिनिमम एक बॉय दिखना चाहिए तो दूसरी कौन होगी, गर्ल्स, अदरवाइज दोनों के दोनों बॉयज भी ले सकते हैं आप। ये इक्वेशन समझा के बताओ, ये इक्वेशन समझा के सबको बताओ। कम से कम एक बॉय होना चाहिए, दो लोगों का ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो एक बॉय एक गर्ल चलेगा, या फिर दोनों के दोनों बॉयज भी चलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 35C1 इंटू 15C1 प्लस ये आएगा 35C2। 35C2 का वैल्यू आता है 595 और इनका वैल्यू आता है 525। इसका एडिशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोला देखो, एट मोस्ट वन बॉय बोला है, एट मोस्ट वन बॉय मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब दो लोगों का सिलेक्शन करना है, मतलब दो लोगों का सिलेक्शन करना है। लेकिन दो लोगों के सिलेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा एक बॉय को ही सिलेक्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा आप एक बॉय को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपने बॉय को सिलेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा, मतलब दोनों गर्ल्स रखो। बोलो ये कंडीशन समझिए क्या है। देखो मैंने उस दिन बताया था कि मतलब देखो इसको क्या करते हैं हम, एटमोस्ट में जो है, एटमोस्ट में क्या करते हैं मैक्सिमम से मिनिमम जाते हैं, और मिनिमम मतलब होता है जीरो। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि मैक्सिमम एक बॉय सिलेक्ट करना, मतलब आप एक बॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जीरो बॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो एक बॉय की कंडीशन पहले लिखी और जीरो बॉय की कंडीशन मैंने बाद में लिखी। तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 35C1 इंटू 15C1 प्लस ये आ जाएगा 15C2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो आगे आंसर, ये कितना आएगा 525 प्लस 105। ठीक है, कळलं का सांगा। ठीक है, 1120 और 630 आ रहा है, करेक्ट है क्या आंसर, 1120 और 630। ठीक है, आगे बढ़ते थे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते। ठीक है, देखो इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो आप इसको फटाफट, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो सब लोग। देखो सब लोग ध्यान दो, आपको क्या बोला है, देखो आपको क्या बोला गया है, 4 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। देखो 4 बॉयज है और 4 क्या है, गर्ल्स है। इनको लेके तीन लोगों का सिलेक्शन करना है, तीन लोगों का सिलेक्शन करना है। तीन लोगों का ऐसा सिलेक्शन करना है कि एग्जैक्टली वन बॉय सिलेक्ट होना चाहिए। देखो अब तुम तीन लोगों का बेटा ऐसा सिलेक्शन करो, ठीक है, कि एग्जैक्टली वन बॉय सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वन बॉय सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब एक बॉय तो बाकी दो गर्ल सिलेक्ट होंगी। ये इक्वेशन बनेगा पहले इसका। ठीक है, अब दूसरे का देखो। ठीक है, अब क्या बोला, देखो एग्जैक्टली 2 बॉय सिलेक्ट होना चाहिए। देखो तीन लोगों का ऐसा सिलेक्शन करो, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स लेके तीन लोगों का ऐसा सिलेक्शन करो कि एग्जैक्टली 2 बॉयज सिलेक्ट होने चाहिए, मतलब एक गर्ल सिलेक्ट होनी चाहिए। तीसरे का देखो, तीन लोगों का ऐसा सिलेक्शन करो कि एग्जैक्टली 3 बॉय सिलेक्ट होने चाहिए।
ठीक है, तो मतलब तीनों के तीनों बॉयज सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बनेंगे स्टार्टिंग के 3। होपफुली सबने किया होगा इसी तरह से। ये हो जाएगा 4c1 इंटू 4c2, इसको आप सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 4c2 इंटू 4c1 और ये हो जाएगा 4c3। ठीक है, ये होपफुली सबको समझ गया होगा। अभी हम चौथे नंबर की बात कर रहे थे। देखो, आपको 3 लोगों का ऐसा सिलेक्शन करना है कि एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय। देखो, अब मुझे जो है घर में मम्मी ने 3 रोटियां बना के रखी। मम्मी ने बोला कि बेटा कम से कम एक रोटी खा ले, मतलब कम से कम एक बॉय सिलेक्ट कर ले, तो मैंने एक बॉय सिलेक्ट किया। या फिर मैं 2 बॉय को भी सिलेक्ट कर सकता था, या फिर मैं 3 बॉयज को भी सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 1 बॉय, मिनिमम एक बॉय सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम आप कितने भी बॉय सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मतलब बचे वाले क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। इस तरह से बनेंगे। अब इन तीनों का जो भी आंसर आएगा उसका एडिशन ही क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय है। ठीक है, बताओ पहले का आंसर कितना आया, 24। दूसरे का आया कितना, 24। तीसरे का कितना आया, आपने जो बोला वो लिखा मैंने, बरोबर है क्या। तो ये भी आएगा 24, 24 और ये 4 कितने ना 52। ठीक है, ये हो जाएगा। और पांचवा क्या, देखो एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2 बॉयज। देखो पांचवें नंबर का क्या है, एटलीस्ट 2 बॉयज सिलेक्ट करने हैं। देखो 3 लोगों का ऐसा सिलेक्शन करना है कि उसमें कम से कम 2 बॉय सिलेक्ट होने चाहिए। तो कम से कम 2 बॉय सिलेक्ट होने चाहिए, मतलब आप 2 बॉय भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप तीनों के तीनों बॉय सिलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब एक गर्ल सिलेक्ट होगी इस पे। तो ये हो जाएगा 4c2 इंटू 4c1 प्लस ये हो जाएगा 4c3, मतलब ये हो जाएगा 24 प्लस 4 मतलब 28 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बोलो कर लगा, समझा क्या, बताओ। ठीक है, बहुत ही आसान है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा देखो। क्वेश्चन में लिखा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन सिलेक्ट 6 मेंबर टीम फ्रॉम 8 मेन एंड 5 वुमेन। 8 मेन और 5 वुमेन का यूज करके, ठीक है, आपको 6 लोगों का सिलेक्शन करना है। 6 लोगों का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ द 8 मेन एंड 5 वुमेन। 8 मेन और 5 वुमेन में से आपको 6 लोगों का जो है सिलेक्शन करना है। अब 6 लोगों का ऐसा सिलेक्शन करना है कि उसमें वुमेन जो है डोमिनेटिंग होनी चाहिए। डोमिनेटिंग मतलब क्या होता है, उस ग्रुप में वुमेन डोमिनेटिंग होनी चाहिए। डोमिनेटिंग मतलब क्या होता है बताइए, इसमें इस कंटेक्स्ट में डोमिनेटिंग का मीनिंग क्या होगा, ज्यादा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। डोमिनेटिंग मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इन क्वांटिटी होनी चाहिए वुमेन एज कम्पेयर टू मेन। देखो अब देखो जो भी ग्रुप बनेंगे 6 लोगों का, देखो मैं भले 2 सर्कल बना रहा हूँ लेकिन ग्रुप 6 लोगों का, मैं 6 सर्कल नहीं बना सकता, बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो भी 6 लोगों का ग्रुप होगा, उस 6 लोगों के ग्रुप में आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है कि वुमेन डोमिनेटिंग होनी चाहिए। तो मैं अगर ग्रुप बनाता तो मैं 6 के 6 वुमेन को रख देता, लेकिन 6 वुमेन है ही नहीं। इसका मतलब जो है 5 वुमेन को लेना पड़ेगा और एक आदमी को लेना पड़ेगा। मतलब इस ग्रुप में देखो वुमेन डोमिनेटिंग है, मतलब एक आदमी और 5 वुमेन। लेकिन क्या ये एक ही ग्रुप है क्या जो वुमेन डोमिनेटिंग है, नहीं सर, और एक ग्रुप बन सकता है वुमेन डोमिनेटिंग का, 2 आदमी और 4 वुमेन। ये और में बन सकता है। देखो एक आदमी 5 वुमेन को लोगे तो भी वुमेन डोमिनेटिंग है, 2 आदमी और 4 वुमेन को लोगे तो भी वुमेन डोमिनेटिंग वाला ग्रुप है, या फिर 3 आदमी या 3 वुमेन का भी ग्रुप लिया जा सकता है, लेकिन ये वुमेन डोमिनेटिंग ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें इक्वालिटी आ गई है ना, ये वुमेन डोमिनेटिंग नहीं है। बस 2 टाइप से वुमेन डोमिनेटिंग के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो कितने पॉसिबल ग्रुप्स होंगे देखो, अब ये एक मेन और 5 वुमेन को लेके कितने ग्रुप बन सकते हैं, तो 8c1 इंटू 5c1 इतने ग्रुप बन सकते हैं। 2 आदमी और 4 वुमेन को लेके कितने ग्रुप बन सकते हैं, 8c2 इंटू 5c4। ठीक है, इस तरह से ग्रुप बनेंगे 5c4। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं।
ठीक है। 8C2 मतलब होता है 8 में से 2 या फिर 7 में से 1। 5C4 को मैं 5C1 भी लिख सकता हूँ, जिसका मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट 5/1 होता। ठीक है, 5C1 मतलब 5 होता है और 8 से मतलब 8 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 28 का 5 गुना होता है 140। यहाँ पे 5 चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। 5C5 चाहिए था, 5C5 चाहिए ना। हम्म, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 140 मतलब 148 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 वुमेन को सिलेक्ट करना। देखो कंफ्यूजन अगर हुआ है तो ध्यान दो। देखो एक आदमी और 5 वुमेन को ले रहे हो, तो एक आदमी कहाँ से सिलेक्ट करोगे, 8 में से। तो 8 में से एक आदमी सिलेक्ट करोगे तो 8C1। 5 वुमेन में से 5 वुमेन सिलेक्ट करनी है तो बेटा 5C5 आएगा ना, इस तरह से होगा। ठीक है, होपफुली क्लियर है। क्लियर है बोलो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 435, बहुत बढ़िया। देखो कल ही पढ़ा था ना आपको सुपर 30 वाला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो जानबूझ के मैंने यहाँ पे वैल्यू 30 करके रखी है। देखो 30% है एक ग्रुप में और वो हैंडशेक करते हैं। बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, हैंडशेक करने के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन करना पड़ता है, 2 लोगों का। ठीक है, इसमें भले वैल्यू गिवन नहीं कि कितने लोगों का सिलेक्शन है, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा कि हैंडशेक के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ हैंडशेक्स। अगर 30% एक ग्रुप में है और वो एक दूसरे से हैंडशेक करना चाहते हैं तो कितने डिफरेंट हैंडशेक्स हो सकते हैं, तो भाई 30C2 इतने हैंडशेक्स हो सकते हैं, मतलब 30 में से 2 या फिर 29 में से एक। अगर इसको मैं काटूँ तो ये 15 × 29, 15 × 29 मतलब कितना होता है, 435 हैंडशेक्स होंगे। ये आपके सवाल का आंसर है, बहुत ही आसान। ठीक है, आगे बढ़े। एक्चुअली क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं टाइम, मतलब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 79, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, 79 एकदम गलत आंसर है। चलो ध्यान दो। एट अ पार्टी एवरी पर्सन हैंडशेक्स विद ऑल अदर एग्जैक्टली वंस। एक पार्टी में सभी लोग एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं और सब लोग जो है एक बार हैंडशेक करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी, द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर 17। देखो अभी इसके पहले के क्वेश्चन में आपने क्या किया था, 30C2 की वैल्यू देखो 435 आई थी, है ना। इसमें 30 क्या है बेटा, 30 है नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द पार्टी, तो ये चीज मिसिंग है अभी इस क्वेश्चन में। तो आपको देखो हम ऐसा लिखेंगे NC2 इज इक्वल टू 78, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। NC2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 78 आएगा। n मतलब क्या होता है, देखो NC2 इज इक्वल टू 78, तो इसको एक देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ n/2 इंटू n-1/1 इज इक्वल टू 78। ये लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो इसमें भी वही किया था। देखो 30/2 इंटू 29/1 इज इक्वल टू 435, ऐसे ही आया था ना। देखो 30 में से 2, 29 में से 1, तो यही अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन n है तो n में से 2 या n-1 में से 1, इस तरह से आएगा।
ये n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 का डबल 156 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस 156 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 156 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसका आंसर जो है यहाँ पे 1 आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने बचपन में पढ़ा होगा। देखो इसका डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्टर है 12 और 13, क्या है 12 और 13 है। ठीक है, देखो अभी मैं इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिक्स पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखो माइनस माइनस होता है बेटा माइनस प्लस, माइनस माइनस होता है माइनस प्लस। ठीक है, छोटा नंबर पहले लिखा जाता है और बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है। मतलब n की वैल्यू जो है दो आई, एक आई 12 और 13। अब n है नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द पार्टी, तो नंबर ऑफ पर्सन जो पार्टी में प्रेजेंट है वो माइनस में तो हो नहीं सकते, वो पॉजिटिव ही हो सकते हैं। मतलब n की वैल्यू कितनी आएंगी 13। तो इस सवाल का आंसर कितना है 13, तो 13% प्रेजेंट थे। अब किसी बच्चे को ये डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं समझ रहा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 156 इक्वल्स टू 0। 156 मतलब होता है 12 और 13। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 12n माइनस 156 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर आएगा ये n कॉमन, फिर n माइनस 13 प्लस 12, फिर ये n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 आएगा, फिर n प्लस 12 n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 आएगा, फिर ये n प्लस 12 इक्वल्स टू 0, n माइनस 13 इक्वल्स टू 0 आएगा, फिर ये आएगा n इक्वल्स टू माइनस 12 कॉमा प्लस 13। देखो इतना घूम फिर के जो जाते हैं उसके लिए देखो डायरेक्ट डायरेक्ट शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट में आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में। बोलो क्लियर हुआ ये सबको? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। वन 1716 आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग देखो आंसर आ रहा है क्या? देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी, सर बहुत लेंदी जा रहा है सर, है ना? क्योंकि इसको अगर हम इक्वेशन वाइज सेट करते बैठेंगे तो बहुत लेंदी जा रहा है, सबका लेंदी जा रहा होगा। देखो सबने सॉल्व किया होगा, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो देखो इसका एक बेस्ट तरीका समझाता हूँ अभी मैं सॉल्व करने का। ठीक है, सब लोगों ने जो है बहुत ही फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके कॉम्बिनेशन का। ठीक है, 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को लेके जो है ग्रुप क्रिएट करना है और उसमें जो है 7 पर्सन को सिलेक्ट करके ग्रुप क्रिएट करना है, 7 पर्सन को सिलेक्ट करना है।
ठीक है, 7 लोगों का सिलेक्शन करना है। देखो 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को लेके 7 लोगों का सिलेक्शन करना है। 7 लोगों का ऐसा सिलेक्शन करना है कि एटलीस्ट कम से कम एक बॉय सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्ट होना चाहिए, कम से कम एक बॉय सिलेक्ट होना चाहिए। देखो अगर मैं 7 लोगों के ग्रुप में बेटा अगर कम से कम एक बॉय को लेना चाहूँ, ठीक है, तो मैं जो है कम से कम एक बॉय मतलब एक बॉय और 6 गर्ल्स को लूंगा, या फिर मैं 2 बॉयज और 5 गर्ल्स को लूंगा, या फिर मैं 3 बॉयज और 4 गर्ल्स को लूंगा, या फिर मैं 4 बॉयज और 3 गर्ल्स को लूंगा, या फिर ऐसा करते करते जो एक समय ऐसा आएगा कि मैं सातों के साथ जो है बॉयज ले लूंगा। ठीक है, तो इतने सारे जो है पॉसिबिलिटीज बनते हैं, सबने देखा होगा, सबने सॉल्व करके देखा होगा। देखो इतने सारे पॉसिबिलिटीज बनते हैं कि नहीं, पॉसिबिलिटीज मतलब इतने सारे केसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो एटलीस्ट वाला सेंटेंस होता है ना, या एटलीस्ट कहाँ पे जाके रुकता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन तक जाके रुकता है। अगर आपके घर में 2 रोटियां बना के और मम्मी ने बोला कि बेटा कम से कम एक रोटी खा ले, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप एक रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ। अगर घर में 4 रोटियां बना के और मम्मी बोलती कि बेटा कम से कम एक रोटी खा ले, तो तुम एक भी खा सकते, 2 भी खा सकते, 3 भी खा सकते, 4 भी खा सकते। उसी तरह से अगर आपके घर में बेटा 7 रोटियां बना के है और मम्मी ने बोला कि बेटा तुम कम से कम एक रोटी खाओ, तो तुम एक भी खा सकते, 2 भी खा सकते, 3 भी खा सकते, 4 भी खा सकते, तुम 7 भी खा सकते। ठीक है, तो इस तरह से देखो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं जब यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो इसको जो है टैकल करने का बेस्ट अप्रोच मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, ध्यान दो कैसे टैकल करते, देखो अब 7 बॉयज है, ठीक है, और 6 क्या है, गर्ल्स है। इनको लेके 7 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि अगर मैं कोई कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एटलीस्ट के कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मुझे बस ये देखना है कि 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को लेके कितने पॉसिबल ग्रुप क्रिएट हो सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को लेकर मैं लेके अगर ग्रुप क्रिएट करना चाहूँ तो टोटल 13 लोग हो गए। तो बेटा 13C7 इतने सारे ग्रुप क्रिएट हो सकते हैं। कितने ग्रुप क्रिएट हो सकते हैं, 13C7। अब इस 13C7 को अगर मैं अच्छे से लिखूं, ठीक है, तो इसको मैं 13C6 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब होता है 13 में से 6, या फिर 12 में से 5, या फिर ठीक है 11 में से 4, या फिर 10 में से 3, या फिर 9 में से 2, या फिर 8 में से 1। ठीक है, इतने सारे जो है पॉसिबल जो है तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो 6 2 जा 12 मतलब 12 कैंसिल, 4 2 जा 8 यहाँ पे 2 आएगा, 3 3 जा 9 तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3 2 जा कितना होता है 6, कितना हो गया रे ये, काम करता हूँ, रुको रुको, बहुत ही ज़्यादा खींचकट हो गया। लिखा बरोबर था मैंने, बस थोड़ा सा खींचकट लिख रहा है कैंसलेशन में, रुको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। तो ये इसको मैं 13C6 भी लिख सकता हूँ, जिसका मतलब होता है 13 में से 6, या फिर 12 में से 5, या फिर 11 में से 4, या फिर 10 में से 3, 9 में से 2, या 8 में से 1। इस तरह से बनेगा। ठीक है, देखो कैसे करूंगा मैं, देखो 6 4 3 जा 12 हो गया कैंसिल। और क्या कैंसिल हो सकता है, देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कैंसिल हो सकता है, देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 मतलब 13 इंटू 12 इंटू 11 इस तरह से आएगा। मतलब ये आएगा 156 इंटू 11, 1 और 6 एज इट इज। ठीक है, 5 और 6 11 के 1 कैरी 1 मतलब 1716। ठीक है, कितने आएंगे 1716 जो है क्या आएंगे, पॉसिबल ग्रुप्स आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। 1716 बेटा टोटल पॉसिबल ग्रुप्स आएंगे। ठीक है, अब ये जो टोटल पॉसिबल ग्रुप्स आएंगे, ठीक है, आप ध्यान से सुनो, ये जो टोटल पॉसिबल ग्रुप्स आएंगे 1716, इस 1716 में देखो कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको प्रीवियस जो केस पढ़ाया था ना उसके हिसाब से मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपको शायद बेटर समझेगा। देखो आपने देखो कल एक चीज पढ़ी थी, देखो कल आपने एक चीज पढ़ी थी कि 15 मेन, ठीक है, और आई थिंक कितने मेन थे कल, कल के सवाल में 1365 जो आंसर आया था उसमें कितने मेन थे, 10 मेन थे ना शायद, 10 मेन और 5 मेन थी शायद। कल का जो सवाल था बताओ, उससे मैं लिंक कराता हूँ, आपको जल्दी समझेगा। हाँ देखो
10 मेन और बेटा 5 वुमेन थी, ठीक है, कल के सवालों में, और हमें 4 लोगों का सिलेक्शन करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें समझने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं 10 मेन और 5 वुमेन को लेके बेटा 4 लोगों का सिलेक्शन करता हूँ, तो इस 4 लोगों में क्या पॉसिबिलिटीज है? तो सर ये 4 लोगों में ये पॉसिबिलिटी है सर कि सर एक तो सर चारों के चारों आदमी बने, ठीक है, या फिर सर 3 आदमी रहे उस ग्रुप में और एक वुमेन रहे, या फिर सर 2 आदमी रहे और 2 वुमेन रहे, या फिर सर एक आदमी और 3 वुमेन भी हो सकते हैं उस ग्रुप में, या फिर सारे के सारे सर वुमेन भी ले सकते हो आप उस ग्रुप में, ठीक है, जिसका टोटल हुआ था बेटा 1365। ये 1365 आए कैसे थे? इसी वे से आए थे, देखो मैंने इसी वे से कराया था आपको। देखो 15C4 वे से करा था, 15C4 का वैल्यू देखो 1365 आया था। मुझे समझाना क्या है, ठीक है, इसमें ये समझाना है कि जो 1365 जो पॉसिबल वेज आए थे, उस 1365 पॉसिबल वेज में बेटा एक तो मैं चारों के चारों आदमी को सिलेक्ट कर सकता था, ठीक है, या फिर मैं 3 आदमी को भी सिलेक्ट कर सकता था, या फिर मैं 2 आदमी को भी सिलेक्ट कर सकता था, या फिर मैं एक आदमी को भी सिलेक्ट कर सकता था, या फिर मैं 0 आदमी को भी सिलेक्ट कर सकता था। मतलब 1365 ग्रुप में कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें 4 आदमी रहेंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 आदमी रहेंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 आदमी रहेंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें एक आदमी रहेगा, और कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें एक भी आदमी नहीं रहेगा। लेकिन इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कहने का इन सबके एडिशन ही देखो क्या होता है, 1365 होता है। ये हो गया मेन के कैटेगरी में, मेन के हिसाब से मैंने काउंट किया। इसी को अगर मैं वुमेन के हिसाब से बोलूँ तो देखो कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे बेटा जिसमें चारों के चारों वुमेन होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 वुमेन होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 वुमेन होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें 1 वुमेन होंगी, या कुछ ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जिसमें 0 वुमेन होंगी। और इन सबका एडिशन कहीं ना कहीं देखो 1365 है। इन सभी का एडिशन क्या आएगा, 1365 आएगा। अब जिस ग्रुप में आपको 4 वुमेन दिख रही है, मतलब उस ग्रुप में बेटा 0 मैन है। जिस ग्रुप में आपको 3 वुमेन दिख रही है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे एक आदमी है। जिस ग्रुप में आपको 2 वुमेन दिख रही है, मतलब यहाँ पे 2 आदमी है। जिस ग्रुप में आपको 1 वुमेन दिख रही है, मतलब यहाँ पे 3 आदमी है। और जिस ग्रुप में आपको 4 0 वुमेन दिख रही है, मतलब वहाँ पे 4 आदमी है। मतलब ये और केस है। एक तो आप, ठीक है, ऐसा लिखो, मेन के संदर्भ में लिखना है तो ऐसा लिखो, ठीक है, या फिर वुमेन के संदर्भ में लिखना है तो ऐसा लिखो। दोनों की वैल्यू देखो 1365 ही आएगी, ठीक है। अगर मेन के कैटेगरी में लिखो तो मैं बोलूंगा कि जो भी ग्रुप बनेंगे उसमें चारों आदमी रहेंगे, या फिर 3 आदमी रहेंगे, या फिर 2 आदमी रहेंगे, एक आदमी रहेगा, या 0 आदमी रहेंगे। देखो यही तो 5 ग्रुप है ना। अरे कळत आहे का मी काय बोलतोय तुम्हाला? इससे क्या फायदा होगा सर, इससे क्या फायदा होगा ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, इससे क्या फायदा होने वाला है आपको सबको समझेगा, ठीक है। देखो इसी का यूज करके देखो, मैं अभी कुछ चीजें बोलता हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी कुछ चीजें बोलता हूँ, ध्यान दो। देखो बेटा, अब हमने बोला है, अभी हमने बोला है कि 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को लेके जो है, ठीक है, कितने ग्रुप बनते हैं, 1716 पॉसिबल ग्रुप बनते हैं। कितने लोगों के? 7 लोगों के, ठीक है, 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को लेके, ठीक है, 7 लोगों के 1716 ग्रुप बनते हैं। तो बेटा 1716 ग्रुप में कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे, ध्यान से सुनो बस, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 0 बॉयज होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे बेटा जिसमें, चलो उल्टा लिखो या सीधे लिखो एक ही बात है, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 1 बॉय होगा, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 2 बॉय होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 3 बॉय होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 4 बॉयज होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 5 बॉयज होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 6 बॉयज होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 7 बॉयज होंगे। और इन सबका वैल्यू जो है बेटा 1716 के बराबर आएगा, क्योंकि 1716 में जो है, जो 7 लोगों का ग्रुप बनाना है, उस 7 लोगों के ग्रुप में कुछ ग्रुप जो है 0 बॉयज, 1 बॉयज, देखो 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, 5 बॉयज, 6 बॉयज, 7 बॉयज इज इक्वल टू 1716 होगा। ये क्लियर हुआ क्या? बताओ फटाफट बताओ, ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है, पक्का क्लियर हुआ, ठीक है। आप इसको वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे सवाल अभी सिर्फ बॉयज का सॉल्व करना है, इसलिए मैं बॉयज के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो भी ग्रुप बनेगा उसमें तो ऐसे ही होगा ना, जो भी आप ग्रुप बनाओगे तो उसमें एक तो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। अब एक तो अगर मैं ऐसा बोलूँ डायरेक्ट डायरेक्ट कि मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, ठीक है, इसको लेके मुझे 2 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो सर 2 लोगों का क्या ग्रुप बनवा, एक तो भाई बॉयज बॉयज का ग्रुप बनेगा, या फिर गर्ल गर्ल का बनेगा, या फिर क्या बनेगा, बॉय गर्ल का बनेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों बॉय होंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें एक बॉय होगा, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें एक भी बॉय नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से ना, अगर 2 है तो यहाँ पे 2 बॉयज तक आएगा, 3 ग्रुप होते तो बेटा 3 बॉयज तक आता, 4 ग्रुप होते तो 4 बॉयज तक आता। जैसे यहाँ पे 7 लोगों को सिलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे 7 बॉयज तक आया है। और आपको मैं और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे 7 बॉयज है करके यहाँ पे 7 नहीं आया, सिलेक्शन 7 लोगों का है करके 7 आया। समझा क्या? सिलेक्शन बेटा 7 लोगों का है करके वहां पे मैंने 7 तक वैल्यू लिखी। कुछ घुस रहा है तुम्हारे दिमाग में?
अबे कुछ जा रहा है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, तो अब मुझे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट वन बॉय को सिलेक्ट करो। एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक बॉय होना ही चाहिए। जो भी ग्रुप बनाओगे उस ग्रुप में ऐसा सिलेक्शन करना है कि कम से कम बेटा एक बॉय होना चाहिए। मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए, तो दो बॉय भी चलेंगे, मतलब तीन बॉय भी चलेंगे, मतलब उस ग्रुप में करते करते सात बॉयज भी चलेंगे, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1716 माइनस 0 बॉयज। ये इसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिखा है, ठीक है, एटलीस्ट की कंडीशन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1716 माइनस 0 बॉयज। अब मुझे बताओ, किसी ग्रुप में बेटा तुम 0 बॉयज को ले रहे हो, किसी ग्रुप में तुम 0 बॉयज को ले रहे हो, मतलब बाय डिफॉल्ट तुम 7 गर्ल्स को लोगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप बनाना है 7 लोगों का, ध्यान से सुनो, अगर 7 लोगों का ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें 0 बॉयज को लेना है, इसका मतलब सातों के साथ गर्ल्स लेना पड़ेगा, लेकिन 7 गर्ल्स का तो सर ग्रुप क्रिएट ही नहीं किया जा सकता, तो ये कंडीशन 0 है। 1716 माइनस 0 मतलब 1716 आएगा। अब सर 7 लोग, 7 गर्ल्स का सर ग्रुप क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? क्योंकि बेटा गर्ल्स 6 है, 7 चेयर है, 7 चेयर है। अब 7 चेयर को जो है, 7 चेयर में अगर मुझे 6 लड़कियों को बैठाना है, तो 7 चेयर में 6 लड़कियों को बैठाऊंगा तो एक चेयर वैकेंट नहीं रहेगी, इसका मतलब 7 चेयर पे 6 लड़कियां कभी बैठ ही नहीं सकती। इसलिए जो है ये वाला वैल्यू 0 आएगा। मतलब जो है आपको एटलीस्ट वन बॉय की जो कंडीशन है उसका वैल्यू आएगा बेटा 1716। मतलब जो भी ग्रुप बनेंगे 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को लेके, जो भी ग्रुप बनेंगे 7 लोगों के, उन 7 लोगों के ग्रुप में बेटा हर बार एक बॉय को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बॉय के ग्रुप ही नहीं बनाया जा सकता। ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में घुस रहेगा, देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। देखो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब आपको बोला है कि एटलीस्ट 2 बॉय होने चाहिए, कम से कम बेटा 2 बॉय सिलेक्ट होने चाहिए। तो एक तो मतलब हम ये बोलेंगे कि एक तो 2 बॉय लो, या फिर 3 बॉय लो, या फिर 4 बॉय लो, या फिर ऐसे करते करते 7 बॉयज लो, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1716 माइनस 0 बॉयज माइनस 1 बॉय। वो ऊपर का इक्वेशन जो पिछले इसमें दिखाया था मैंने, देखो इसमें जो इक्वेशन दिखाया था, इसी इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई किया है थोड़ा सा 2 बॉयज के लिए। कम से कम 2 बॉयज होने चाहिए, कम से कम 2 बॉयज होने चाहिए, मतलब 2 बॉयज भी चलेंगे, 3 बॉयज भी चलेंगे, 4 बॉयज भी चलेंगे, अप टू 7 बॉयज तक चलेंगे। मतलब 1716 मतलब 0 बॉयज नहीं चलेंगे और 1 बॉयज नहीं चलेंगे। 0 बॉयज मतलब कितने होते हैं 7 गर्ल्स, एक बॉय मतलब कितने होते हैं 6 गर्ल्स। मतलब 7 गर्ल्स का तो ग्रुप बनाया नहीं जा सकता, मतलब ये 0 है। लेकिन एक बॉय और 6 गर्ल्स का तो ग्रुप बनाया जा सकता। एक बॉय और 6 गर्ल्स को मिला के ग्रुप बनाया जा सकता है कि बिल्कुल बनाया जा सकता है। एक बॉय कहाँ से आएगा, 7 में से एक बॉय को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 6 गर्ल्स कहाँ से आएंगी, 6 में से 6 गर्ल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा बेटा 7C1 मतलब 7, और 6 मतलब 1, मतलब यहाँ पे आएगा 7। 1716 - 7 मतलब 1709, मतलब इतने पॉसिबल ग्रुप बनाए जाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अभी मुझे एटलीस्ट 1 गर्ल्स का कंडीशन लेना है। अब मुझे एटलीस्ट 1 गर्ल का कंडीशन लेना है, तो मैं इसी कंटेस्ट को देखो गर्ल्स के संदर्भ में लिखता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि 0 गर्ल्स, 1 गर्ल, 2 गर्ल प्लस 3 गर्ल, अप टू कितने सिलेक्शन है 7, इसलिए 7 गर्ल इज इक्वल टू बेटा 1716 आएगा, है ना। इज इक्वल टू क्या आएगा 1716 आएगा। जो जो चीज मैंने बॉयज के इसमें लिखी थी वही चीज देखो मैं गर्ल्स के इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गर्ल्स के कंटेक्स में लिख रहा हूँ, तो ये आएगा टोटल 0 गर्ल्स, 1 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, अप टू कितने गर्ल्स, 7 गर्ल इज इक्वल टू क्या आएगा 1716 आएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 6 गर्ल्स है, सर आपने 7 कैसे लिखा? मैं तुमको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले से ही कि बेटा मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन के हिसाब से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन के हिसाब से लिखते हैं। मैं डबल से आपको समझा दूँ, देखो जैसे पिछला सवाल था, देखो 10 आदमी थे और 5 वुमेन थे, इनको लेके बेटा 4 लोगों का सिलेक्शन करना था। तो तुमने क्या बोला था सर, 4 लोगों के सिलेक्शन में सर ऐसे लोग सिलेक्ट होंगे जिसमें चारों के चारों आदमी रहेंगे, या फिर सर 3 आदमी रहेंगे, या फिर सर 2 आदमी रहेंगे, या फिर सर 1 आदमी रहेगा, या फिर सर 0 आदमी रहेंगे, मतलब आदमी नहीं रहेगा, सारे के सारे वुमेन रहेंगे। इस तरह से बनेगा ना ये, देखो सारे के सारे वुमेन रहेंगे। अब इसको लिखना है तो लिखते कैसे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एक तो सर 4 आदमी लो, या फिर सर 3 आदमी आएंगे, या फिर सर 2 आदमी आएंगे, या फिर सर 1 आदमी आएगा,
या फिर सर 0 आदमी आएंगे और सर ये सब के सब मिला के सर 1365 होंगे। तो यहाँ पे आदमी कितने थे, 10 थे ना, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 तक लिखा क्या, नहीं यहाँ पे मैंने कितने तक लिखा, 4 तक। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ही 4 लोगों का करना था। अब समझ रहा है क्या तुमको? अब समझ रहा है क्या तुमको? देखो बेटा, जितने लोगों का सिलेक्शन करना है उतना लिखना है। अब गर्ल्स 6 है कि 8 है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको सिलेक्शन कितने करने हैं उतने लिखने पड़ते हैं। अभी मुझे यहाँ पे 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो भाई एक तो 4 आदमी ले सकता ना मैं मैक्सिमम, या फिर देखो 3 आदमी ले सकता है, या फिर मैं 2 आदमी ले सकता है, फिर 1 आदमी ले सकता है, फिर एक भी आदमी नहीं लूंगा, मतलब 0 आदमी लूंगा, है ना। तो इसको लिखते समय तो ऐसे लिखूंगा मैं। इन द सेम वे मैंने ऐसे लिखा गर्ल्स के कंटेक्स में, ठीक है। ये है, हो गया गर्ल्स के रेफरेंस में, गर्ल्स के रेफरेंस में हो गया। अब हमको बोला है कि एटलीस्ट 1 गर्ल सिलेक्टेड, हमको बोला है सवाल में कि कम से कम एक गर्ल को सिलेक्ट करो। अगर कम से कम एक गर्ल को सिलेक्ट करना तो मैं 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, ऐसा करते करते जो है 7 गर्ल इज इक्वल टू जो है 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1716 माइनस 0 गर्ल्स आएगा। अब 0 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, मतलब सातों के साथ बॉयज को सिलेक्ट करना है। और 7 बॉयज का ग्रुप बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता, क्योंकि 7 बॉयज का ग्रुप लेके 7 लोगों को लेके 7 बॉयज का ग्रुप बनाया जा सकता है। तो 1716 माइनस 7C7 मतलब 1716 माइनस 1 मतलब 1715 आंसर आएगा बेटा। देखो आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें देखो एक भी गर्ल नहीं चाहिए, एक भी गर्ल नहीं चाहिए, मतलब सातों के साथ क्या चाहिए, बॉयज चाहिए। तो सातों के साथ बॉयज ले सकते हैं ना हम, 7C7। कळलं का सांगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ रहा है, क्या बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अभी अगर बोला है, रे बघा, अभी अगर आपको बोला है बेटा कि कम से कम एटलीस्ट 2 गर्ल्स, आपको ये बोला है कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करो, कम से कम 2 गर्ल को सिलेक्ट करो। तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा 2 गर्ल्स को? तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, एक तो 2 गर्ल्स, या फिर 3 गर्ल्स, या फिर 4 गर्ल्स, या फिर अप टू 7 गर्ल्स इज इक्वल टू आएगा 1716 माइनस 0 गर्ल्स माइनस 1 गर्ल। 0 गर्ल्स है मतलब कितने बॉयज है सर? 7 बॉयज है। एक गर्ल है मतलब कितने बॉयज है सर? 6 गर्ल, 6 बॉयज है। तो इसको सॉल्व करो, यह आएगा 1716 माइनस 0 गर्ल्स मतलब 7 बॉयज, 7 बॉयज मतलब 7C7। अब देखो एक गर्ल को लेना है और 6 बॉयज को लेना है, तो कैसे लिखोगे? लिखोगे बेटा, एक गर्ल को कहाँ से लाओगे? 6 में से सर एक गर्ल को लाऊंगा मैं। 6 बॉयज को कहाँ से लाओगे सर? 7 में से सर 6 बॉयज को लाऊंगा। तो सर इस तरह से आएगा। तो बेटा यह आएगा 6C1 इंटू 7C1 मतलब यह आएगा 6 इंटू 7 मतलब यह आएगा 42। यह आएगा बेटा 1716 माइनस 1 माइनस 42। तो कितना आएगा बोलो, कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 1673 आएगा। कितना आएगा? 1673। तो ये हो गया आपका आंसर 1673। बोलो सबको क्लियर है क्या? क्या सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस इतना सा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक, और ये टॉपिक जो है अब हो गया है एंड। होपफुली